हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल सैनिक अकेडमी 1 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान के चैप्टर 10 जो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिएगा बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आता है स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो देखो बच्चों, आप न इसके थियोरेटिकल पोर्शन में पढ़ा होगा कि जो अवतल दर्पण होता है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहली बात, अगर मैं आपको अवतल दर्पण की परिभाषा बताऊं तो ये अवतल दर्पण एक प्रकार का गोलीय दर्पण होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बाहर की साइड पर कली की जाती है, ठीक है, या पॉलिश की जाती है, और इसके अंदर वाले पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पोर्शन कहलाता है इसका द्वारक, यानी अवतल दर्पण का द्वारक, ठीक है। और इसके द्वारक का जो मध्य बिंदु होगा, ठीक है, दर्पण का जो इसके द्वारक का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम बोलेंगे दर्पण का ध्रुव, ठीक है। और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा, ठीक है, ये कहलाती है अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष, ठीक। अब ये गोलीय दर्पण जिस भी गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण जिस भी गोले का भाग होता है, मतलब जिसमें से हमने इसको काटा है, ठीक है, उसका केंद्र क्या कहलाता है? इसका वक्रता केंद्र। आई बात समझ में? इसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। अब देखो, अगर कोई किरण इस दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर बिल्कुल मुख्य अक्ष पर ही जा रही है, ठीक है, तो यानी कितने कोण पर जा रही है? 0 डिग्री कोण पर जा रही है। अब एक बात बताओ, आपने परावर्तन के नियम पढ़े होंगे, कोण आई किसके बराबर होता है? कोण आर के बराबर होता है। कोण आई किसके बराबर होता है? कोण आर के, ठीक है। अब अगर कोण आई की वैल्यू 0 डिग्री है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रकाशिक केंद्र से ही होकर जा रही है, वो सॉरी वक्रता केंद्र से ही होकर जा रही है। इसने कहा कि एक प्रकाश किरण है वो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो ये देखो, इसके वक्रता केंद्र से होकर ये मुख्य अक्ष से तो जा रही है, तो मुख्य अक्ष इस दर्पण के ध्रुव पर कितना कोण डाल रही है? 0 डिग्री का कोण डाल रही है। तो यानी कि, और परावर्तन के नियम क्या कहते हैं कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो परावर्तन कोण का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलन के गुजर जाती है। बिना विचलन के गुजर जाती है, इसका मतलब क्या हो गया कि यानी कि देखो, आपने पढ़ा होगा इसमें कि जो लेंस होता है वो कांच का बना हुआ होता है, ठीक है। और जो लेंस होता है, जैसे ही इस पर कोई किरण पड़ती है तो ये उसको उसके मार्ग से विचलित कर देता है, ठीक है, या तो दूर भेजता है या फिर फोकस से होकर भेजता है, इस तरीके से। तो इस लेंस के भीतर अगर कोई किरण जाती है तो वो बिना विचलन के अगर गुजर रही है तो वो डेफिनेटली इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। अगर प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण होकर जा रही है तो वो बिना विचलित हुए दूसरे माध्यम में, दूसरी साइड बिना विचलित हुए गुजरेगी, ठीक है। तो यानी कि वो बिंदु कौन सा होगा? वो बिंदु होगा प्रकाशिक केंद्र। आई बात समझ में? अब यहाँ पर लेंस आप कोई सा भी ले सकते हो, चाहे उत्तल ले लिया मैंने यहाँ पर, आप अवतल लेकर भी देख सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां माइनस के 25 सेंटीमीटर है। माइनस के 25 सेंटीमीटर संभवतः दर्पण एवं लेंस हैं।
मतलब गोलीय दर्पण की भी माइनस के 25 सेंटीमीटर और लेंस की भी माइनस के 25 सेंटीमीटर है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो फोकस दूरी होती है वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में ही माइनस की ली जाती है। ठीक है, दोनों में ही माइनस की फोकस दूरी होती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो। तो इसका हमारा कौन सा पोर्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। इसमें कहा कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो देखो बच्चों, जो अवतल दर्पण होता है इसके सामने हम वस्तु को 7 जगहों पर रख सकते हैं, यानी कि 7 जगहों पर वस्तु को रखकर हमें 7 प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ठीक, तो उसने कहा कि उसमें से हम जो हो वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर और वास्तविक, ठीक है, और उल्टा प्रतिबिंब बनाना है। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनता है, बाकी सारी की सारी जो स्थिति होती है उनमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा ही बनता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई बराबर कहाँ बनेगा? तो बराबर बनता है वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी हुई होती है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई होती है, ठीक है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर। देखो, जब वस्तु फोकस पर रखी हुई होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? अनंत पर और बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, अगर वस्तु कहाँ रखी हुई हो? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई हो। वस्तु कहाँ रखी हुई हो? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई हो, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। ठीक, अगर वस्तु वक्रता केंद्र से आगे का मतलब इधर की साइड में, जैसे वक्रता केंद्र ये है और इधर की साइड में रखी हुई हो, ठीक है, तब जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फोकस तथा ध्रुव के बीच में। क्लियर है सारे पॉइंट? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रखी हुई होगी तभी हमें बराबर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। दर्पण की बात की यहाँ पर देखो, तो देखो उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण हमेशा दो मतलब आभासी तो बनाता है। उत्तल दर्पण की 2 कंडीशन होती है, वो दोनों ही आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वस्तु से बड़ा कोई सा नहीं बनाता। सारे वस्तु से कैसे रहते हैं? छोटे। समतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वो वस्तु के ठीक बराबर ही बनाता है। समतल दर्पण यहाँ जो आप शीशा यूज करते हो घर में, ठीक है, आपने देखा होगा जो आपकी ड्रेसिंग टेबल वगैरह जो होती है, ठीक है, ड्रेसिंग जो होती है सेव अलमारी, उसके अंदर जो शीशा लगा हुआ होता है, ठीक है, वो समतल दर्पण ही होता है। आप उसके सामने खड़े हो जाइए, जितनी दूरी पर आप उससे खड़े हुए होंगे आपका प्रतिबिंबित दर्पण के अंदर की ओर उतनी ही दूरी पर बन रहा होगा। ठीक है, और जितने बड़े आप हो ठीक उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी बन रहा होगा। तो समतल दर्पण जो होता है वो हमेशा बराबर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण में जो सबसे लास्ट वाली कंडीशन है, जब वस्तु को, जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, इसके बाहर की साइड में कली कर दी हमने तो ये अवतल दर्पण बन गया। तो और ये इसका क्या हो गया? ध्रुव। ठीक, ये इसका हो गया फोकस। तो जब यहाँ पर वस्तु को रखा जाता है यहाँ पर, ठीक है, तब इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर? तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि एक लेंस की क्षमता माइनस के 2.5 डायोप्टर है। माइनस के 2.5 डायोप्टर लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति होगी। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्षमता या फिर फोकस दूरी अगर माइनस की दे रखी है ना, तो उत्तल लेंस वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता या फोकस दूरी माइनस की कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन 2 तो वैसे ही कट गए। अब अगर आपको तुक्का भी लगाना है, आपके मान लो फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, तो 2 ऑप्शनों में यानी 50-50% चांस होंगे, या तो फिर 50% चांस ये होगा कि सही चला जाए जो आंसर पे भी आप लगाओगे, या गलत चला जाए। ठीक है, अब अगर आपकी फॉर्मूला याद है, ठीक, तो P बराबर फॉर्मूला होता है 1/F। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/F। और यहाँ पर जो F होता है वो मीटर में होता है बच्चों। किस में? मीटर में। अब अगर F को हम इधर लेकर चले जाएं तो F बराबर आ जाएगा 1/P, और P की वैल्यू तो माइनस के 2.5 है, तो यहाँ पर 1 बटे में क्या आ जाएगा? 2.5, और वो भी माइनस के।
तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/5 मीटर में आ गया। अब हमारे ऑप्शन में तो सेंटीमीटर दे रखा है, तो अभी भी यहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा, तो 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 20 और 20 दूनी आंसर हो जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व आभासी बनता है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि जो उत्तल दर्पण होता है उसकी दोनों कंडीशन में ही, ठीक है, 2 कंडीशन होती है। एक तो वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखा जाता है, वो एक तो वस्तु को अनंत पर रखा जाता है और दूसरा अनंत तथा ध्रुव के बीच में, और दोनों में ही वस्तु से सदैव छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इसमें दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की वैल्यू दी हुई है उत्तल दर्पण की जो है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी को हम प्लस की लिखते हैं 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है वक्रता इसकी त्रिज्या बताओ, आर की वैल्यू निकालनी यानी हम, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दुगनी होती है किसकी, फोकस दूरी की, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो अगर हम इसकी 2 की इधर गुणा कर देंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा एफ। तो यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी। तो इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो एफ की वैल्यू कितनी है 12, 12 की 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें कहा कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर, देखो दर्पण के सामने रख रहे हैं, दर्पण लिया है हमने यहाँ, ठीक है, उसके सामने कोई वस्तु रख रहे हैं और कहाँ रख रहे हैं, उसके निकट रख रहे हैं। निकट रखने पर जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा। परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। दूर रखने पर तो प्रतिबिंब जो है हमारा उल्टा बन रहा है, और जब पास में रख रहे हैं, निकट रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। तो वह दर्पण होगा। अब देखो बच्चों, उत्तल दर्पण की हमारे पास 2 कंडीशन है, दोनों में ही सीधा बनता है, चाहे दूर रख लो चाहे पास रख लो। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, समतल दर्पण में बनेगा हमारे पास प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर रखेंगे, और जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ना तो उत्तल हो सकता ना ही समतल हो सकता, ठीक है। तो बचा कौन सा, अवतल। तो अवतल में ही मैंने अभी आपको बताया था कि जब वस्तु को देखो कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो प्रतिबिंब बनता है इसका सीधा और आभासी। और इससे पहले इसके फोकस से पहले वस्तु को जहाँ भी रख देते हैं, यहाँ से लेकर अनंत तक कहीं भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो डी भी कट जाएगा, ये सभी नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखो बच्चों, समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर किसी समतल दर्पण पर कोई किरण देखो आपतित होती है, आपने परावर्तन पढ़ा होगा, तो वो ठीक उतने ही एंगल पर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जितने एंगल पर इधर आपतित हुई उतने ही एंगल पर इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब अगर हमने इस पर 2 समांतर किरणें डाली, 2 कैसी किरणें डाली, समांतर, तो मेरे बच्चों वे समांतर ही रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएंगी, क्योंकि हम अभिलंब खींचेंगे यहाँ पर, तो जितना कोण इसका बनेगा उतना ही इसका। यहाँ पर भी अभिलंब खींचेंगे तो जितना कोण ये वाला उतना ही कोण ये वाला, परावर्तन के नियम से। तो समांतर किरणें हमने इस पर डाल ली, और ये समांतर किरणें ही क्या हुई, समांतर किरणें ही क्या यहाँ से निकल गई। अब फोकस दूरी क्या होता है, देखो फोकस दूरी का मतलब होता है कि किसी भी दर्पण हो या फिर क्या हो, लेंस हो, उसकी जो प्रकाश होता है उसको या तो इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करने की क्षमता समझ लो, ठीक है, या उसको फैलाने की क्षमता समझ लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसा हमारा अवतल दर्पण हो गया या हमारा कैसा हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें अगर कोई किरण इसके प्रकाशिक अक्ष के समांतर जा रही है तो फिर ये दर्पण क्या करता है, इसको
इसको फोकस से गुजारेगा इस तरीके से अभी, यानी कि इसको क्या करेगा, ये अभिसरित करेगा, इकट्ठा करने का काम करेगा। ठीक है। अब वहीं पर जो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, इस पर ये मुख्य अक्ष हो गई इसकी, और जैसे ही यहाँ से कोई क्या चलेगी, इसके समांतर किरण चलेगी। ठीक है। तो ये इसको फैलाने का काम करेगा। ठीक। तो इसको डैश 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 करके अगर हम इसको मुख्य अक्ष पे इस तरीके से मिलाएंगे तो यहाँ पे इसका क्या होगा, फोकस होगा। आई बात समझ में। तो इसने क्या काम करा, यहाँ फैलाने का काम करा। ठीक। और इसने क्या काम करा, यहाँ इकट्ठा करने का काम करा। लेकिन जो समतल दर्पण होता है वो परावर्तन के नियम का ठीक पालन करता है। पालन तो ये भी करते हैं, लेकिन यहाँ से क्या होता है, ये फोकस से गुजार देते हैं। ये मतलब मुख्य अक्ष से होकर जाएगी इसकी। लेकिन यहाँ पर जो हो, यहाँ पर क्या ये किरणें कहीं मिल पाएंगी दोनों आपस में, कहीं भी नहीं मिल पाएंगी ये किरणें। ठीक है। तो ये ऐसा लगेगा जैसे अनंत पे ही जा रही हूँ और इधर से अनंत से ही आ रही हूँ। ठीक। तो अनंत पर ही इसका क्या होगा, फोकस होगा। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। जिस तरीके से आप देखना कि जो ट्रेन की पटरी होती है, कभी जब ट्रेन की पटरी देखी होंगी आपने, ठीक है, तो जो ट्रेन की पटरी होती है, जैसे आप यहाँ पर खड़े हुए हो और इधर की साइड को आप देख रहे हो, इधर की साइड को देख रहे हो, ठीक है, तो एक बहुत दूर तक जैसे आप देखते रहोगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये ट्रेन की पटरी जो हो, ये दोनों ट्रेन की पटरी जो है ये आपस में मिल गई हैं यहाँ पर। ठीक है। बहुत दूर, मतलब ऐसा नहीं कि पास में ही, आपके पास में ही, लेकिन जैसे जैसे आप दूर, मतलब दूर की साइड में देखते चले जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये पटरी जो हो आपस, मतलब परस्पर समीप आती जा रही हैं, निकट आती जा रही हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ऐसा लगेगा यहाँ से देखने पर कि ये जो किरणें हैं ये मिल रही हैं। ठीक है। लेकिन आप वहाँ पर जाकर देखोगे जहाँ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है, वहाँ फिर देखोगे कि नहीं भाई ये तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो यानी कि ये ऐसा लगेगा कि जैसा अनंत पर जाकर मिलती हैं। तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा कि किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। देखो, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, केवल समतल। तो देखो बिल्कुल सही है वैसे, लेकिन केवल शब्द जो जुड़ा हुआ है वो गलत है। लेकिन समतल दर्पण में देखो, आप चाहे कितनी दूर खड़े हो जाओ, ठीक है, अपने घर के शीशे के सामने आप कितनी ही दूर खड़े हो जाओ, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बना के दिखाएगा ये। ठीक है। अवतल में तो सिर्फ एक ही कंडीशन में सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो जाता, लेकिन इसने केवल दिया है और यहाँ पर दिया केवल उत्तल। तो उत्तल में भी आप कितनी ही दूर खड़े हो जाओ, प्रतिबिंब तो चाहे भले ही छोटा बनाएगा, लेकिन उत्तल वाला भी कैसा बनाएगा, सीधा ही बनाएगा। ठीक है। जैसा आप कभी बाइक चलाते हो, ठीक है, या आप बाइक चलाते हो या फिर आप कार वगैरह या बस वगैरह चलाते हैं, तो जो उसमें जो दर्पणों के यूज किए जाते हैं वो उत्तल दर्पण ही होते हैं। तो उसमें देखा होगा आपने, जो पीछे की तरफ से सवारी आती है तो वो हमेशा सीधी ही दिखाई देती है, चाहे वो कितनी ही पीछे हो और चाहे वो कितनी ही पास हो। ठीक है। तो उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण जो होते हैं ये हमेशा कैसा, सीधा ही प्रतिबिंब बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी केवल शब्द जोड़ दिया, यहाँ पर भी, तो ना तो ऑप्शन ये सही होने का ना ये सही होने का, तो इसका ऑप्शन होगा डी सही। या तो फिर वो समतल दर्पण होगा या फिर कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, डी सही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा हुआ है कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनाता है। तो देखो अभी मैंने कितने सारे क्वेश्चनों पीछे बता दिया कि एक तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, दूसरा कैसा बनेगा, सीधा, तीसरा बनेगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा एक लेंस की क्षमता प्लस के एक डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगी, फोकस दूरी। तो अभी किया था ऐसा क्वेश्चन हमने, P बराबर क्या होता है 1/f। ठीक है। और वो भी क्या है, मीटर में, मीटर में। तो अगर f को इधर लिख के जाएंगे तो ये P/में आ जाएगा, और P की वैल्यू कितनी है, 1, तो यानी कितना आ जाएगा, 1 मीटर। अब यहाँ तो आंसर मीटर में दे नहीं रखा, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो इसके पृष्ठ की त्रिज्या होगी। तो अभी कराया ऐसा क्वेश्चन भी आपको, r बराबर होगा 2 गुणा f। ठीक है। तो 2 गुणा f की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 दूनी कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी सही। ठीक है। चलिएगा
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और यह है इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा उसने एक लेंस के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन है। तो देखो बच्चों, वस्तु से जितनी गुनी दूरी पर बनेगा, वस्तु से जितनी गुनी दूरी पर बनेगा, ठीक है, जितनी भी गुनी दूरी पर बनेगा वही वस्तु का क्या होगा, आवर्धन। अब अगर 3 गुनी पर बन रहा है तो इसका आवर्धन 3 ही हो जाएगा, ठीक है। 5 गुनी पर बनता 5 हो जाता, 4 गुनी पर बनता 4 हो जाता। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।